गहरे जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक सुंदर और बुद्धिमान विधवा रहती थी। उसका नाम सुहासिनी था। वह अपने दिवंगत पति की यादों के साथ अकेली रहती थी। उसके रूप और बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक थे। उसी गांव के पास एक पहाड़ी गुफा में 3 साधु तपस्या करते थे। वे ध्यान, साधना और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनकी साधना की परीक्षा ले ली। सुहासिनी के घर के पास एक मंदिर था, जहां गांव वाले रोज पूजा करने आते। एक दिन तीनों साधु गांव की ओर आए और मंदिर के पास बैठे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। सुहासिनी ने उन्हें अपने घर के बरामदे में बैठने का आग्रह किया। तीनों साधु पहले तो झिझके, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि मना न कर सके। बरसात में भीगी हुई सुहासिनी जब उनके लिए भोजन और गर्म पानी लाई, तो उसकी सुंदरता और कोमलता ने साधुओं के मन में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। वे साधु थे, ब्रह्मचर्य की कठिन साधना कर रहे थे, लेकिन इस परिस्थिति ने उनके संकल्प की परीक्षा ले ली। रात में बारिश और तेज हो गई। गांव के कच्चे रास्ते दलदल में बदल गए। सुहासिनी ने आग्रह किया, आप तीनों यहां रात भर रुक सकते हैं, बाहर जाना अब संभव नहीं। साधुओं ने सोचा कि यह एक परीक्षा है, न केवल बाहरी संसार की, बल्कि उनके भीतर की भी। उन्होंने ठहरने का निर्णय लिया, लेकिन अपने संकल्प पर अडिग रहने का निश्चय भी किया। रात का समय था। दिए की हल्की रोशनी में सुहासिनी का चेहरा दमक रहा था। उसकी बातें मधुर थीं, उसकी बुद्धि गहरी थी और उसका हृदय करुणा से भरा था। तीनों साधु ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मन बार बार विचलित हो रहा था। पहला साधु, उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की, यह तो माया है, यह शरीर नश्वर है। मैं इस आकर्षण से परे हूं। वह आंखें बंद कर ध्यान करने लगा। दूसरा साधु, वह सुहासिनी की ओर देखता रहा। उसकी हंसी, उसके हाव भाव, सब कुछ उसे आकर्षित करने लगे। उसने खुद से कहा, क्या यह प्रेम है? क्या यह परीक्षा है? क्या यह मेरी तपस्या का अंत है? तीसरा साधु, वह सबसे ज्यादा विचलित था। उसके अंदर एक युद्ध चल रहा था। उसकी साधना और वासना के बीच संघर्ष था। उसने सुहासिनी की ओर देखा, उसके अधरों की कोमलता, उसके बालों की खुशबू। उसके मन में कामुक विचार आने लगे। क्या होता है? शरीर तो एक भ्रम है, एक मोह। दूसरा साधु सोच में पड़ गया। उसने कहा, शरीर और आत्मा दोनों का प्रेम अलग अलग है, लेकिन क्या कोई बिना शरीर के प्रेम कर सकता है? तीसरा साधु असहज हो गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मेरा मन विचलित हो रहा है। सुहासिनी मुस्कुराई। उसने तीनों को अपने करीब बुलाया और कहा, संसार में रहकर मोहमाया से भागना सच्ची साधना नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब आप मोह के बीच में होते हैं और फिर भी अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं। अगली सुबह जब बारिश रुकी, तो तीनों साधु सुहासिनी को प्रणाम कर वहां से चले गए। चलते चलते उन्हें बोधिसत्व की एक पुरानी कथा याद आई। एक बार जब बुद्ध को एक युवक ने पूछा कि वह अपने कामुक विचारों से कैसे बच सकता है, तो बुद्ध ने कहा, कामना से मत लड़ो, उसे देखो, उसे समझो और फिर उसे जाने दो। जब तक तुम किसी चीज से लड़ोगे, वह और मजबूत होगी। उसे केवल जागरूकता से मिटाया जा सकता है। साधु समझ चुके थे कि असली साधना भागने में नहीं, बल्कि खुद को समझने और संयम रखने में है। कहानी का सार।
एक प्रलोभन से भागना समाधान नहीं है। संयम और जागरूकता ही सच्ची विजय है। 2 सच्चा प्रेम आत्मा का होता है, शरीर का आकर्षण क्षणिक होता है। 3 बुद्ध का मार्ग न तो संन्यास में है, न ही मोह में, बल्कि संतुलन में है। अंतिम संदेश: अगर मन विचलित होता है तो उसे दबाओ मत। उसे समझो, उसे देखो और उसे जाने दो। यही बुद्ध की सिखाई हुई असली ध्यान साधना है।